भाई सतीश चंद्र मिश्रा जी, मुकर्रम हैं भाई आप हैं, मोहम्मद अमजदी और सतीश शाक्य जी, सोमपाल शाक्य जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो सलीम अंसारी, इनको सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बदायूं से आप आए, आपका बहुत आभार। और हमारे जो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, हमारी बहन है, उन सबका बहुत बहुत आभार। ये मेरी सब सहेलियां हैं बचपन की, मैंने गलियों में बहुत खेला है इनके साथ। तो मैं चाहूंगी कि ये बात समझनी जरूरी है कि बाबा साहब का नाम ले क्यों रहे हैं। बाबा साहब वो चीज थे, बिल्कुल गरीब घर में, दलित घर में पैदा हुए थे। जब वो स्कूल जाते थे ना, तो स्कूल के जो टीचर थे वो उन्हें अलग से पट्टी पे बैठाते थे। उनको पानी नहीं मिलता था पूरे दिन, उन्हें पानी अपने घड़े में से नहीं पिलाते थे। मतलब उन्होंने जो पढ़ाई की है, और सबसे ज्यादा देश के पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी थे। इन्हें इतना जलील किया गया टीचरों के द्वारा, जो ब्राह्मण लोग थे उनके द्वारा, अछूत मानते थे उन्हें। उन्हें पानी घड़े में से नहीं पीने देते थे, ऊपर से कोई पानी डालता था तब वो पानी पीते थे। तो कितनी परेशानियां उन्होंने हमारे लिए झेली। उनकी पत्नी रमाबाई थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक स्कूल चलाऊंगी। उन्होंने एक स्कूल चलाया, खोला। जब वो पढ़ाने जाती थी तो वो एक साड़ी अपने बैग में रख के ले जाती थी। छतों से लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, लैट्रिन फेंकते थे, कूड़ा फेंक देते थे, थूक देते थे कि वो अछूत है और ये स्कूल में पढ़ाने जा रही हैं। तो जो परेशानियां हमारे इन लोगों ने झेली, अंबेडकर बाबा साहब ने, उनकी पत्नी ने, और हम जैसे कितने दलितों ने नहीं परेशानियां झेली कि हम ब्राह्मणों के घर का पानी नहीं पी सकते या वो हमारे यहाँ पानी नहीं पी सकते। लेकिन बाबा साहब, जिन्होंने शायद आठ आठ विषयों में 8 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, और उन पे 16 डिग्रियां थी, डॉक्टरेट की उन्होंने। मतलब उन्हें अछूत मानने के बाद भी वो सबसे ज्यादा पढ़े। उनकी पत्नी रमाबाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, तो वो साड़ी जो ले जाती थी ना, वहां जाके स्कूल में जाके बदलती थी। स्कूल में जाके साड़ी बदलती थी, दो दूसरी पहनती थी, जो गंदी हो जाती थी वो वहां उतार देती थी स्कूल में जाके। और उन्होंने प्रण लिया कि हम बच्चों को शिक्षित करेंगे। तो ये जो बीड़ा उन्होंने उठाया देश के बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो एक महान कार्य था। बाबा साहब का एक महान कार्य ये था कि उन्होंने हमारे लिए एक ऐसी किताब लिखी जिसमें कि हर व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, अनपढ़ हो, सबको वोट देने का अधिकार दिया। वोट देने का अधिकार पहले हमारे नहीं था। सबसे पहले हमारे भारत देश में वोट देने का अधिकार आया महिलाओं को, यानी, और फिर उसके बाद 18 साल का जो बच्चा होगा उसको वोट देने का अधिकार होगा। तो ये जो अधिकार हमें नहीं मिले थे, बाबा साहब ने खुद परेशानियां झेली। एक बोरी पे बाहर स्कूल की क्लास के बाहर बैठ के पढ़ाई की, जो सुन लेते थे वही वो कंठस्थ हो जाता था। और इन्होंने अमेरिका तक जाके पढ़ाई की। तो इतने विद्वान आदमी जिन्होंने किताब लिखी संविधान। मुख्य लड़ाई क्या है? संविधान की लड़ाई है। और जो भाजपाई हैं, बीजेपी के जो हैं, आरएसएस वाले, उन्होंने किताब लिखी मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या है कि महिलाओं को पढ़ने ना दिया जाए, महिलाओं को रोटी बनाने का अधिकार है, महिलाओं को बच्चे पैदा करने का अधिकार है, महिलाओं को पुरुष की सेवा करने का अधिकार है, उससे ज्यादा उसे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने यह अधिकार दिया कि महिलाएं और पुरुष सब समान है, सब पढ़ेंगे। और जो अधिकार विदेशों में नहीं था, वो अधिकार हमारे यहाँ महिलाओं को वोट देने का मिला। यानी अमेरिका तक में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन हमारे भारत देश में महिलाओं को वोट देने का सबसे पहला अधिकार बाबा साहब ने दिया। तो ये लड़ाई दो विचारों की लड़ाई है। मनुस्मृति जो कहती है कि महिलाएं केवल बच्चे पैदा करेंगी, रोटी बनाएंगी, खेतों में काम करेंगी, उनका कोई अधिकार नहीं है पढ़ने लिखने का। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि ये अधिकार समान है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, दोनों को पढ़ने का अधिकार है। दोनों पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। उनका काम यही नहीं कि घर में बिल्कुल नौकरों की तरह काम करें। तो ये अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। और लड़ाई यही है कि हम मनुस्मृति के अनुसार जीना नहीं चाहते हैं।
भाजपा वाले कहते हैं मनुस्मृति के साथ रहो, 8-8 बच्चे पैदा करो, पढ़ने का अधिकार आपको नहीं है, आपको बाजार जाने का अधिकार नहीं है, आपको कुछ सोचने का अधिकार नहीं है। ये महिलाओं को इतना मतलब दबा के रखा जाता था। और भाजपा वाले, आरएसएस वाले शादियां नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हम महिला नहीं रखेंगे अपने साथ। तो मेन जो काम है, आज बाबा साहब हमारे लिए भगवान हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें दिया है वो किसी पुरुष ने नहीं दिया है। आज आरएसएस का काम क्या है, भाजपा का काम क्या है? उन्होंने लाखों स्कूल बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो उनसे पूछेंगे कि आपने इतनी महंगाई क्यों बढ़ा दी है, आपने जो हमारे लिए शिक्षा का अधिकार था वो क्यों नहीं दिया, आपने हमारे लिए जो भोजन का अधिकार था वो क्यों नहीं दिया। मिड डे मील का अधिकार कांग्रेस ने दिया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस ने लागू किया, पढ़ने का अधिकार कांग्रेस ने लागू किया, मनरेगा कांग्रेस ने लागू किया। और जो आज मेन लड़ाई है, राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका मुख्य काम यही है कि जो भाजपा वाले सनातनी जो तानाशाह का शासन कर रहे हैं, तो हमारे देश के लिए कोई तानाशाह नहीं चाहिए। हमें मोदी नहीं चाहिए, हमें भाजपा नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस चाहिए जो हमारे अधिकारों को ध्यान रखे, हमारी पढ़ाई का ध्यान रखे, हमारे बच्चों की नौकरी का ध्यान रखे, महंगाई कम करें। कांग्रेस के समय में 35 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज कितना है? 100 रुपए। कांग्रेस के समय गैस सिलेंडर 400 रुपए का था और सब्सिडी आती थी वो अलग, मुश्किल से 300 का पड़ता होगा। सुन लो आके बैठ के, वही तो बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो जो कांग्रेस के समय 400 का सिलेंडर मिलता था वो आज 1000-1200 का है ना। मनरेगा का काम जो दिया था, ये जो मजदूर हैं उनको, उनके घर में हर व्यक्ति को 100 दिन काम करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन भाजपाइयों ने क्या किया, वो अधिकार छीन लिया, मनरेगा का काम छीन लिया। आज किसी को मजदूरी नहीं मिलती है, आज कोई काम उन्हें नहीं है। विद्यालय बंद कर दिए। क्यों कर दिए? कि कोई पीएम प्रधानमंत्री से ये ना पूछ ले कि तुमने महंगाई क्यों बढ़ाई है, तुमने बाबा साहब का अपमान क्यों किया। तो ये अपमान जो है हमारी जनता नहीं बर्दाश्त करेगी, हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। जितने भी दलित हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, उन सब क्या ये अधिकार है कि हम बाबा साहब के अधिकार को, वो अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब का अपमान जो मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, आज हर राज्य में उनके पुतले फूंके जा रहे हैं, उनके मुंह पर जूते चप्पल मारे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे बाबा साहब का अपमान किया है। तो इसके लिए है कि बाबा साहब का अपमान जो करेगा उसके लिए हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा। और इसके साथ मैं बोलूंगी जय 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 भीम, जय 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 भीम। आप बोलेंगे भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। और ये आप कर लीजिए, कांग्रेस सरकार आएगी तो पेट्रोल उतना ही मिलेगा, 35 रुपए लीटर। जो रिचार्ज होता था उतना ही मिलेगा, 100 रुपए का पूरा महीना, और आगे आपका चलता रहेगा। ये नहीं बंद हो जाए उसी दिन।